आज का पाठ शुरू करने से पहले हम पिछला कुछ दोहरा लेते हैं। दाल ज़बर वाव रे दौर दौर से पढ़िए। दाल वाव उल्टा पेश दू और रा दूर। मुझे आपको ये बगैर ज़बर या बगैर उल्टा पेश के दोनों शब्द लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो कि एक साथ लिखे हुए हैं, आप ये नहीं समझ पाते कि दौर कौन सा है और दूर कौन सा है। तो सिर्फ ये समझाने के लिए ज़बर और उल्टा पेश लगाया गया है, वरना किताबों में तो आपको बगैर ज़बर या उल्टा पेश के मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तो आप सेंटेंस में रेफरेंस से समझ जाएंगे कि कहाँ पर दौर है और कहाँ पर दूर है। ये क्या है? चे अलिफ चा व न वल चावल चावल। काफ ज़बर वाव कौ न कौन। काफ ज़बर वाव कौ न कौन। इसे पढ़िए। कौन कौन बाजार जा रहा है। कौन कौन बाजार जा रहा है। फिर से पढ़िए। दौर दूर चावल। कौन 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 बाजार जा रहा है। यह दाल और ये है रे। अब आप जानते हैं कि दाल और रे दोनों ही ऐसे हरूफ हैं कि इनसे पहले कोई अक्षर या कोई हर्फ है तो वो तो इनसे मिल जाएगा, लेकिन इनके बाद आने वाला कोई भी हर्फ इनसे मिलता नहीं है। लेकिन ये कि इनसे पहले जब कोई हर्फ आता है तो दाल की शक्ल कुछ बदल जाती है, वो बिल्कुल रे जैसी लगने लगती है। जैसे ये है बे, बे और दाल बद। बद बद में बुरा। बे और दाल ये जब मिला तो इसकी शक्ल बिल्कुल रे जैसी हो गई। और ये देखिए यहाँ पर बे और रे मिला है, ये बर बर। अब सवाल ये है कि ये जब बिल्कुल रे जैसी शक्ल है इसकी, तो इसे कैसे पहचाने हम कि ये दाल है, रे नहीं है, क्योंकि शक्ल तो बिल्कुल इसकी रे जैसी है। उसका तरीका ये है पहचानने का कि ये बे जो है ये बिल्कुल यहाँ से मिला है, यानी यहाँ से सिरे से नहीं, ये जो इसका सिरा है रे का, इससे नहीं मिला है। जब इससे नहीं मिला है तो इसका मतलब हुआ ये दाल है, रे नहीं है। क्योंकि रे में होगा ये कि बे जो है वो यहाँ इस सिरे से मिलेगा, यहाँ से मिलाया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये रे है, रे के सिरे से मिलाया गया है, सिरा यहाँ से शुरू होता है, सिरे से मिलाया गया है, तो इसका मतलब हुआ ये रे। जबकि यहाँ सिरे से नहीं मिलाया गया है, इसका मतलब है ये दाल है। तो अब आप इससे पढ़ें, ये क्या है? जीम दाल, ये जदीद और फिर दाल जदीद जदीद। अब कैसे हमने पहचाना कि ये दाल है, रे नहीं है? क्योंकि ये यहाँ इसके सिरे से नहीं मिला हुआ है, ये यहाँ से मिला हुआ है, बीच से। इसमें भी देखिए ये यहाँ से मिला हुआ है, यहाँ ऊपर से नहीं मिला हुआ है,
اس کا سرا ہے وہاں سے نہیں ملا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ یہ دال ہے، رے نہیں ہے۔ جدید، جیم جیم دال چھوٹی ہے جدید اور دال جدید، اسے پڑھیے آپ۔ خ بے رے، خ ب ر خبر۔ اب یہ رے اس لیے ہے کہ یہ بالکل اس کے یہاں سرے سے ملا ہوا ہے، اگر یہ یہاں سے ملا ہوتا تو یہ دال ہوتا، یہاں سے ملا ہوا ہے اس لیے اس کا مطلب ہے یہ رے ہے۔ خبر، خ ب ر خبر۔ دیکھیے اس حرف کا نام ہے سین، اس حرف کا نام ہے سین، اس کی آواز ہندی کے سا جیسی ہے، اور اس حرف کا نام ہے شین، شین، اس کی آواز ہندی کے شا جیسی ہے، جیسے شہر، شہر میں شاہ، شہر۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر 3 نقطے ہیں اور اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس سین کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ بھی سین ہے اور یہ بھی سین ہے، دونوں ہی سین ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح شین کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ سین ہے، یہ شین ہے، یہ سین ہے، یہ شین ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسے پڑھیے۔ ہے رے الف ہرا، رے ت رت، حرارت، حرارت، حرارت مطلب حرارت میں گرمی، بخار، حرارت، حرارت۔ اسے پڑھیے۔ خ یہ دال ہے، خ پیش خو، دال الف دا، خدا، خ پیش خو، دال الف دا، خدا، خدا، خدا۔ اب یہ بندی اگر یہاں کے بجائے یہاں ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ جیم پیش جو، دال الف دا، جدا۔ دیکھیے بندیوں کا، نقطوں کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے، اوپر نیچے ہوں یا کم زیادہ ہوں تو شبد ہی، لفظ ہی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ یہ بندی جب یہاں تھی تو یہ تھا خدا، اور جب یہ بندی یعنی یہ نقطہ یہاں ہے نیچے تو یہ ہے جدا۔ تو اس حرف کا نام ہے توئے۔ اس کی آواز بالکل ہندی کے تا جیسی تو نہیں ہے، الگ ہے آواز اس کی، اور اردو پر ہندی کے اثر کی وجہ سے اب اردو والے بھی اسے تا ہی بولتے ہیں، تا کی طرح ہی بولتے ہیں۔ اب اس میں اور تے میں کیا فرق، تے اور توئے میں کیا فرق ہے، یہ ہم آگے کی کسی پارٹ میں بتائیں گے۔ تو
یہ آپ نے ٹے، ڈال اور رے پر بھی دیکھا ہوگا، چھوٹا سا توئے ہوتا ہے، ٹے، ڈال اور رے پر چھوٹا سا توئے ہوتا ہے، اور وہ اس لیے بناتے ہیں کہ کیونکہ یہ اردو کی لپی جیسا، اردو کا رسم الخط یا اردو کی اسکرپٹ جیسا آپ جانتے ہیں فارسی ہے. اب فارسی میں ڈا اور را جیسی آوازیں نہیں تھیں، تو اس لیے اب اردو میں تو ہندی کی آوازیں بھی آئیں، ہندی کے ساؤنڈس بھی آئے. تو یہ ساؤنڈس بنانے کے لیے کیا یہ گیا کہ دال پر چھوٹا سا توئے بنا دیا گیا تو ڈا ہو گیا، اور رے پر چھوٹا سا توئے بنا دیا گیا تو ڑا ہو گیا. اسی طرح اور بھی جو آوازیں عربی یا فارسی میں نہیں ہیں وہ اردو میں بنا لی گئی، کیونکہ اردو میں پھر ہندی کے آوازیں بھی شامل ہیں، تو اس لیے ان کے لیے پھر اکثر اس طرح بنا لیے گئے. جیسے پے ہے، پے، یہ عربی میں پے کی آواز نہیں ہے. تو جب فارسی میں چونکہ پے کی آواز تھی، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک بندی ہوتی ہے، تو انہوں نے 3 بندیاں رکھ لی، تو وہ پے بن گیا. اب ہندی میں چونکہ ساؤنڈ ہے پے کا، اس لیے وہ پے سیدھا فارسی سے اردو میں بھی چلا آیا. لیکن جو ساؤنڈس فارسی میں بھی نہیں تھیں وہ پھر ان کے لیے بنا لیے گئے. اس طرح چھوٹا سا توئے دال پہ بنا دیا گیا تو وہ ڈال ہو گیا. پھر اسی طرح ٹے بنا لیا گیا، اسی طرح رے پر چھوٹا سا توئے بنا لیا گیا تو وہ ڑا ہو گیا. یہ اکشر ہے، اس کا نام ہے زوئے. زوئے، اس کی بھی آواز تو بالکل زا جیسی تو نہیں ہے، زا سے کچھ ملتی جلتی سی ہے آواز، لیکن وہ ہندی کے اثر کی وجہ سے، حالانکہ ہندی میں بھی زا ساؤنڈ تھا نہیں، لیکن وہ جیسے کچھ شبد اردو کے جیسے جہاز اس طرح کے بنانے کے لیے تو ہندی میں بنا لیا گیا. ہندی میں پھر ان کے لیے یہ کیا گیا کہ جا کے نیچے بندی رکھ دی گئی، اور اردو میں تو سارے زوئے، زال، زوات سب زا کی طرح ہی پروناؤنس کیے جانے لگے. اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے. زوئے، توئے پر بندی ہے، توئے پر نقطہ ہے، تو یہ ہو گیا زوئے. زوئے. تو الف تا، لام زیر لی اور با لب. طالب. طالب، طالب میں ہوتا ہے کہ اچھک، چاہنے والا. جیسے شبد ہے اردو کا طالب علم، یعنی علم یعنی ودیا، ودیا کا اچھک، ودیا کا چاہنے والا یعنی ودیارتھی، طالب علم. طالب. سین شین کے بعد توئے زوئے سے پہلے جو اکشر تھے، 2 اکشر چھوٹ گئے. سین شین کے بعد ہے سواد. سواد، اس کی آواز بھی کچھ سا سے ملتی ہوئی ہے،
बिल्कुल हिंदी के सा की तरह तो नहीं है, क्योंकि हिंदी के सा की तरह जो आवाज़ है जिस अक्षर की, जिस हर्फ की, वो है सीन। और इस पर एक बिंदी है तो ये है ज़्वाद, स्वाद ज़्वाद, स्वाद ज़्वाद, तो इस स्वाद ज़्वाद, स्वाद ज़्वाद। तो इस हालांकि अगले पाठ में बताने वाला था, लेकिन ये स्वाद ज़्वाद की तरह जगह तो इस आ गई, फिर भी कोई बात नहीं। ज़ोए का भी एक शब्द देख लीजिए। ज़ोए अलिफ ज़ा, हे ज़ेर ही र हे, ज़ाहिर। ये हुक है नीचे, इसका मतलब है वो गोल वाला है जो है वो है ज़ोए अलिफ ज़ा, हे ज़ेर ही रे हे, ज़ाहिर, ज़ाहिर। ज़ाहिर। स्वाद से स्वाद, दाल अलिफ, दा, सदा, सदा, स्वाद, दाल अलिफ, दा, सदा, सदा। सदा माने होता है आवाज़, सदा माने आवाज़। हिंदी का जो सदा है वो अगर हमें लिखना है तो हिंदी के शब्द में जहाँ भी सा आता है तो वो सीन से ही लिखा जाएगा। अगर हिंदी वाला सा वो सदा है, यानी जिसका मतलब उर्दू में वो हमेशा, वो लिखना हो तो वो सीन से लिखा जाएगा, सदा, सदा यानी हमेशा। ये तो हिंदी वाला सदा हो गया, और ये उर्दू वाला सदा हुआ, इसका मतलब होता है आवाज़, इसका मतलब आवाज़। और ये तो हिंदी वाला सदा है, यानी जिसका मतलब वो हमेशा। हिंदी के जो शब्द उर्दू में लिखे जाते हैं, अगर हिंदी के शब्द में सा है तो उर्दू में लिखना है तो वो सीन से ही लिखा जाएगा। जैसे हिंदी के नाम हैं सुरेश, सुषमा, ये अगर उर्दू में लिखना है तो सीन ही इस्तेमाल होगा, स्वाद वहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। ये पहचानिए आप, ये काफ है, फिर ये सीन है, फिर छोटी ये है, काफ ज़ेर की, सीन, छोटी ये, सी, किसी, किसी, काफ ज़ेर की, सीन, छोटी ये, सी, किसी। हुरूफ पहचानिए, पे, रे, पे, रे, पर, किसी पर, किसी पर, हुरूफ पहचानिए, ज़ुल, लाम, मीम, ज़ुल, लाम, मीम, ज़ुल पेश ज़ु, लाम, मीम, ज़ुल पेश ज़ु, लाम ज़ुल और मीम ज़ुल्म, किसी पर ज़ुल्म।
इसमें हरूफ पहचानिए, अक्षर पहचानिए। मीम ते मत, मीम ते मत, मत। इसमें हरूफ पहचानिए। काफ, रे, वाव। काफ, क, रे पेश वाव रो, रे पेश वाव रो, करो। क, रे पेश वाव रो, करो। किसी पर जुल्म मत करो। किसी पर जुल्म मत करो। ये शब्द अभी आपने पढ़ा था। खे पेश खु, दाल अलif दा, खुदा, खुदा। इसमें हरूफ पहचानिए। जुल, अलिफ, लाम, मीम। जुल, अलिफ, जा, लाम, ज़ेर, ली और मा, लिम। जालिम। जुल, अलिफ, जा, लाम, ज़ेर, ली और मा, लिम, जालिम। इसमें हरूफ पहचानिए। काफ और वाव। काफ पेश वाव को, काफ पेश वाव को, खुदा जालिम को। ज़ु पेश ज़ु, ला ज़ुल और मा ज़ुल्म। ज़ुल, लाम, मीम। ज़ु पेश ज़ु, लाम, ज़ुल और मीम, ज़ुल्म, ज़ुल्म। अब देखिए, कुछ लोगों को इस पर शक हो सकता है अलिफ का, लेकिन ये अलिफ नहीं है। अलिफ इसलिए नहीं है कि अलिफ जैसी ये शक्ल तो ज़रूर है, लेकिन इसके बाद ये मीम इससे जुड़ा हुआ है। अगर ये अलिफ होता तो इस अलिफ के बाद आप जानते हैं कि कोई भी अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, तो ये मीम उससे जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए ये अलिफ नहीं है, ये लाम है। जुल, जुल पेश जुल, ला जुल और मा जुल्म। काफ छोटी है की, काफ छोटी है की। खुदा जालिम को जुल्म की। इसमें अक्षर पहचानिए। सीन, जे, अलिफ। सीन, जे, अलिफ। सजा, सजा। खुदा जालिम को जुल्म की सजा। अक्षर पहचानिए। दाल, ये नीचे दो बिंदियां, दे, ते, अलिफ, ता। दाल जेर बड़ी है, दे, ते, अलिफ, ता, देता, देता।
इसमें हरूफ पेशानी ये हे है, नीचे लटकन देख रहे हैं, इसका मतलब गोल हे है। खुदा जालिम को जुल्म की सजा देता है, हे ज़बर बड़ी ये है, हे ज़बर बड़ी ये है। खुदा जालिम को जुल्म की सजा देता है। अब देखिए इस चीज़ को और मैं क्लियर कर दूं कि ये अलिफ नहीं है। अगर अलिफ होता तो क्या होता, जैसे एक शब्द लें हम ज़ाहिर, ज़ाहिर में ज़ोए अलिफ हे रे है, देखिए वो कैसे लिखते हैं, ज़ोए अलिफ ज़ा। अब इसके बाद हे और रे है, अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे मिलता नहीं है, तो इसलिए हे और रे अलग लिखा जाएगा। ज़ोए अलिफ ज़ा हे रे हे, ज़ाहिर ज़ाहिर। तो अलिफ ये है क्योंकि अलिफ के बाद कोई अक्षर मिलता नहीं है उससे, अलिफ के बाद कोई अक्षर मिलता नहीं है। अगर ये मान लीजिए अलिफ ना होता यहाँ पर, ज़ोए हे रे होता, बीच में अलिफ ना होता, तो कैसे लिखा जाता? ज़ोए ज़ोए हे रे, ज़ोए हे रे, ये हे हो गया, ज़ोए हे रे। पर ये चीज़ भी बाद में आएगी, लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि अलिफ बीच में आ जाने से क्या हुआ। अलिफ बीच में आ जाने से इसके दो टुकड़े, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। अलिफ बीच में नहीं है तो ये मिल गया। अब ये मिला हुआ है मीम से, इसका मतलब है कि ये अलिफ नहीं है, क्योंकि अलिफ होता तो ये अलग लिखा होता। मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए जालिम, अब ज़ोए अलिफ और फिर लाम और मीम है, तो अलिफ के बाद चूंकि कोई अक्षर उससे मिलता नहीं, इसलिए लाम और मीम ये अलग लिखा गया है। अब एक बार फिर से पढ़ना, किसी पर जुल्म मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, खुदा जालिम को जुल्म की सजा देता है। दाल और रे ये दोनों हरूफ ऐसे हैं कि इनसे पहले अगर कोई हर्फ है वो तो इनसे मिल सकता है, लेकिन इनके बाद आने वाला हर्फ इनसे मिलाया नहीं जाता है। तो कई बार जब दाल किसी हर्फ से मिलता है, यानी इससे पहले कोई हर्फ उसके मिलाया जाता है, तो वो बिल्कुल रे जैसा दिखता है। जैसे ये देखिए आप, मदद में मीम दाल दाल, अब ये दाल बिल्कुल रे जैसा लग रहा है, ठीक। तो अब हम ये कैसे समझेंगे कि ये दाल है या रे है? देखिए ये मीम से ये यहाँ से मिला हुआ है, यहाँ से मिला हुआ है या यहाँ से मिला हुआ, अगर यहाँ से मिला है या यहाँ बीच से मिला है तो ये दाल है। और अगर ये रे जहाँ से शुरू होता है, यहाँ इसके सिरे से मिला हुआ है, तो इसका मतलब है ये रे है। अब ये यहाँ से मिला हुआ है, इसका मतलब है ये दाल है। अगर ये यहाँ से ऊपर से मिला होता, रे का जो सिरा है, अगर यहाँ से मिला होता तो इसका मतलब है ये रे था। जैसे आप देखिए, हरारत, हे रे अलिफ रे ते। अब ये देखिए रे है, हे के बाद रे है, ये हे जो है ये बिल्कुल ये रे का जो सिरा है उससे मिला हुआ है।
जब उससे मिला हुआ है, रे के सिरे से मिला हुआ है, इसका मतलब ये रे है, दाल नहीं है। क्योंकि दाल अगर होता तो ये देखिए इसमें जहाँ से मिला हुआ है, ये यहाँ से मिला हुआ है, तो ये दाल है। मदद। अच्छा, इसके अलावा रे से मिलने का एक और तरीका है कि ये लंबा सा, ये भी हो सकता है, ये भी रे है, ये लंबा सा खींच गए, ये लंबा सा हो गया है रे। इस तरह भी आपको प्रिंट में मिलेगा। और राइटिंग में जब आप पेन से लिखेंगे तो ज़्यादातर इसी तरह रे मिलेगा। ये मीम और रे, मीम और रे, मीम रे दाल मर्द, मीम रे दाल मर्द। मीम पेश मो, रे छोटी ये री, द मुरीद, मुरीद। ये भी देखिए ये दाल है, रे नहीं है। अगर ये यहाँ से मिला होता ऊपर से तब ये रे होता। यह है मुरीद, मुरीद। हरारत, हे रे अलिफ रे ते, हरारत। अभी रे के सिरे से मिला हुआ है तो इसलिए ये रे है, हरारत, हरारत। इसमें हर्फ पहचानिए आप, ये खे है और फिर दाल है, अलिफ है। खे पेश खु, दाल अलिफ दा, खुदा। खे पेश खु, दाल अलिफ दा, खुदा। अब देखिए नुक्ते, उर्दू नुक्ते कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे हैं, 2 हैं या 3 है या 1 है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे इसमें देखिए ऊपर यहाँ 1 नुक्ता है ऊपर, तो ये खे है, ये खुदा, खे पिशखो दाल अलिफ दा, खुदा। अगर ये नुक्ता ऊपर के बजाय नीचे होता, जैसे देखिए ये यहाँ पर है, ये नीम नुक्ता नीचे है तो ये जीम हो गया, जीम पेश जू, दाल अलिफ दा, जुदा। अगर ये नुक्ता यहाँ के बजाय ऊपर होता तो ये खे हो जाता, फिर ये होता खुदा, जुदा। जीम पेश जू, दाल अलिफ दा, जुदा। इस हर्फ का नाम है स्वाद, इस हर्फ का नाम है स्वाद। इसकी आवाज़ कुछ कुछ सा से मिलती जुलती है, मतलब बिल्कुल सा नहीं है, बिल्कुल सा की जो आवाज़ है वो तो सीन की है। अब सीन में और स्वाद में और से में क्या फ़र्क है, ये हम आपको आगे किसी पाठ में बताएंगे, आगे किसी सबक में बताएंगे। स्वाद, स्वाद वाव उल्टा पेश सु, स्वाद वाव उल्टा पेश सु, र त रत, सूरत। स्वाद वाव उल्टा पेश सु, र त रत, सूरत, सूरत। स्वाद, स्वाद अलिफ सा, बेपेशबू न बुन, साबुन। स्वाद अलिफ सा, बेपेशबू न बुन, साबुन, साबुन, साबुन। इस अक्षर का नाम है, इस हर्फ का नाम है ज़्वाद, ज़्वाद। इसकी आवाज़
زا جیسے زواد زا زواد. اس میں حرف پہچانی زواد میم الف نون تے. ضمانت زواد میم الف زما نون تے نت ضمانت. زواد میم الف زما نون تے نت ضمانت. اس حرف کا نام ہے توئے. توئے یہ چھوٹا سا توئے آپ نے دیکھا ہوگا. ٹے ڈال رے ان پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ٹے ڈال رے پر چھوٹا سا توئے دیکھا ہوگا بنا ہوا. یہ ایک الگ حرف بھی ہے. اس کا نام ہے توئے. اور اس کا استعمال جب دال کے اوپر کیا جاتا ہے تو وہ ڈال ہو جاتا ہے. رے کے اوپر کیا جاتا ہے تو وہ رے ہو جاتا ہے. لیکن وہاں اس کا روپ بہت چھوٹا ہوتا ہے. توئے اس کی آواز بھی کچھ ہندی کے تا جیسی ہے. بالکل ہندی کے تا جیسی آواز تو تے کی ہے. طالب طالب توئے الف تا لام زیر لی با لب. توئے الف تا لام زیر لی اور بے لب. طالب 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 میں اچھک خواہش مند جو اچھا رکھتا ہو. جیسے ایک شبد آپ نے سنا ہوگا طالب علم یعنی علم یعنی ودیا یعنی ودیا کی اچھا رکھنے والا. ودیا کا اچھک ودیا پراپت کرنے کا اچھک یعنی طالب علم یعنی ودیارتھی. طالب علم. اس میں اکشر پہچانی میم تو لام بے. مطلب مطلب میم تو لام بے مطلب. اب دیکھیے یہ آپ کو الف جیسا لگ رہا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگے کہ یہ الف ہے لیکن یہ الف نہیں ہے. الف اس لیے نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ الف کے بعد کوئی بھی اکشر اس سے ملتا نہیں. اس میں دیکھیے یہ بے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس لیے جب بے جڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ الف نہیں ہے یہ لام ہے. مطلب کیونکہ اگر یہ الف ہوتا تو الف کے بعد کوئی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے. اس لیے پھر یہ بے الگ لکھا ہوا ہوتا اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ ہے مطلب. میم تو لام بے مطلب. مطلب غلط. غین ابھی آپ کو پڑھائے نہیں گئے اس لیے ابھی اسے چھوڑ دیتے ہیں. زوئے زوئے یعنی توئے پر ایک بندی ہے ایک نقطہ یعنی نقطہ ہے تو یہ ہو گیا زوئے. زوئے اس کی آواز کچھ زا سے ملتی جلتی ہے. اور اب یہاں آپ اس میں اکشر پہچانی حروف پہچانی. زوئے لام میم. زوئے پیش زو لام زل اور میم ظلم. ظلم زوئے پیش زو لام میم ظلم ظلم. دیکھیے یہاں پر یہ الف نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ میم جڑا ہوا ہے. اگر یہ الف ہوتا تو میم اس کے ساتھ جڑتا نہیں. جیسے کہ اگلا شبد آپ دیکھیں اگلا حرف دیکھیں آپ. ظالم زوئے الف زا لام زیر لی اور ما لم. ظالم. اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ الف ہے کیونکہ
ये इसके बाद कोई हर्फ इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ये अलिफ ना हो, अगर यहाँ पर अलिफ ना होता तो ये लाम और मीम के साथ जुड़ जाता, लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये अलिफ है। ज़ोए अलिफ सा लाम ज़ेर मीम लिम, ज़ालिम, ज़ालिम। यहाँ पर आप अक्षर पहचानिए, काफ, सीन छोटी है, पे, रे, ज़ोए लाम मीम, मीम ते, काफ, रे, वाव, काफ ज़ेर की, सीन छोटी है, सी किसी, प, र, पर, ज़ु पेश ज़ु, ला ज़ुल और मा ज़ुल्म, मा और ता मत, क, रे वाव पेश रो, क, रे वाव पेश रो, क, रे पेश वाव रो, करो। किसी पर जुल्म मत करो, किसी पर जुल्म मत करो। यहाँ रूफ पहचानिए, खे, दाल, अलिफ, खे पेश खो, दाल अलिफ दा, खुदा, जालिम, काफ पेश वाव को, काफ पेश वाव को, जुल्म, ज़ो लाम मीम जुल्म, की, काफ छोटी ये की, काफ छोटी ये की, सजा, सीन, सीन जे अलिफ, सजा, दाल, दाल जेर बड़ी ये दे, ते अलिफ ता, देता, हे ज़बर बड़ी ये है, खुदा जालिम को जुल्म की सज़ा देता है, खुदा जालिम को जुल्म की सब सज़ा देता है। यहाँ पर आप हुरूफ पहचानी, डाल अलिफ डा, काफ, टे, डाक, ट और रा, टर, टर, डाक, टर, डाक, टर, स्वाद अलिफ सा, हे बे हब, साहब, डॉक्टर साहब, मतब, म, ता, ब, मतब, जीम अलिफ जा, र, हे बड़िए, हे ज़ेर बड़िए हे, रहे, हे ज़बर बड़िए है और नो नोना हैं, डॉक्टर साहब मतब जा रहे हैं, मतब यानी क्लिनिक, मतब मीन्स क्लिनिक, डॉक्टर साहब मतब जा रहे हैं। अब यहाँ पहचानी हुरूफ, जीम पेश वाव जो, र ब रब, हे ज़बर बड़िए है, ये कॉमा है, व हे छुटिए ही, वही, राम, राम अलिफ मीम राम, हे ज़बर बड़िए है, जो रब है वही राम है, जो रब है वही राम है। अब देखिए, अभी तक आप जितने जो हुरूफ
क्रम से पढ़ चुके हैं, यानी एक सीरियल से पढ़ चुके हैं, सिलसिलेवार पढ़ चुके हैं। हालांकि इनके अलावा और भी हरूफ आप पढ़ चुके हैं, लेकिन जो अभी तक जो सिलसिलेवार हरूफ हैं वो ये हैं। फिर एक बार पढ़ लेते हैं हम। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोय, ज़ोय।